दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सपरिवार साथ आना ही है। भाभी मुझसे फोन पर कहती है, तभी मैं भाभी को बोली मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको आत्मा को कैसे मिलेगी शांति? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर भाभी ने फोन रख दिया। मैं पुरानी यादों में खो गई। जब पापा की मृत्यु हो गई थी तभी मैं अपने मायके गई हुई थी। माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ मुझे गले लगाकर रो रही थी। तब मैं बोली, ये सब लोग हैं ना माँ, भैया भाभी बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? मैं कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया है तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, मैंने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही थी? वो सब ठीक तो होगा ना? मैं अपने आप से ही बातें कर रही थी। मैं माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा हो तो भाभी को बोलो, बना देगी। मैं तो हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा थे तब बहुत बार बनाते थे। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब ही हो गई थी। ऐसे बहुत बार खाने की बात पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था मैं समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज मेरे समझ में आया जब मैं छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन मैं माँ के कमरे में माँ से गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो भाभी के कमरे में आकर मुझसे बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। मैं उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्या तकलीफ देना, वो यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। भाभी बोली, लेकिन भाभी लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। भाभी स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसा मैंने अपने भाभी को कहा। इस पर भाभी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन मुझे साफ तरीके से समझ में आ गया था कि भाभी को ये सब पसंद नहीं आया। वो चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम ये सब नहीं खाने वाली हो क्या? मैं माँ को बोली। उतने में भाभी बोली, अरे नहीं दीदी, माँ को ये सब हजम नहीं होता, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर भाभी रूम से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान मेरे प्लेट पर ही था। ये देख मैं सुन रह गई। मैंने माँ के मुंह के में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब मैंने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या बेटी के निवाले का मोह था। तब मैंने पूरा खाना माँ को खिलाया, खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन मैंने वहीं पर थी और मैंने माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी मैं मात्र जिद में माँ को खाना खिला रही थी। मैं बोली, भैया कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले मैंने अपने भाई को पूछा। वो बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रह रही है। भाई गुस्से से बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वो, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला?
तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। भैया की बातें सुनकर माँ मुझसे बोली। मैंने तो बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। मैं उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर से सब कुछ खत्म कर दिया था। मुझको पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन माँ को का दूसरा लड़का नहीं था, इसलिए एक लड़की की, इसलिए बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बने गए हैं। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने भैया और भाभी की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। मैं दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी, तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लो, भाभी ने मुझसे बोला। मैं माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। तभी मैं बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? भाभी मुझसे बोली। भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार, आज आपके पकवान का ढेर लगाया है। माँ के जिंदा थी तब आपने उनके मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह तो भी हो रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो जाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर गई, वो घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? मैं गुस्से से चिढ़कर भाभी से बोली। तभी वहां भैया भी आ गए। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है भैया। भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप जब तक जिंदा रहो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। मैं ये सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली आई। पीछे भैया और भाभी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। बचपन में हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं, लेकिन ना जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। आज मेरी ये भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएगी। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनके मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है। दिल को झंझोर देने वाली ये प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।